24 के चुनावी शंखनाद के बाद से ही राजनीतिक माहौल पल पल बदल रहा है। यहाँ पर टिकटों को लेकर बड़ा घमासान है। कभी किसी को टिकट मिल जाता है तो कभी कट जाता है। चुनावी मैदान में दमखम दिखाने के लिए तो कभी किसी का टिकट फट से कट जा रहा है। यूपी की 80 सीटों पर अभी भी हालात काफी ज्यादा तिकड़म वाले दिख रहे हैं। टिकटों के बंटवारे पर माहौल गर्मा गया है। प्रत्याशियों की बदलती किस्मत के साथ चुनावी मैदान में चेहरे बदल रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ सपा के विधायक अतुल प्रधान के साथ। मेरठ जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर सरधना विधायक अतुल प्रधान को टिकट मिला, लेकिन कुछ पल की ही खुशी हुई, उसके बाद उनका टिकट कट गया। इसी के साथ राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया, जो अभी तक जारी है। चुनावी माहौल के बीच अतुल प्रधान लगातार प्रदेश की राजनीति में हाईलाइट हो रहे हैं। चलिए अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले समाजवादी पार्टी से सरधना विधायक अतुल प्रधान आखिर हैं कौन। 5 दिसंबर 1983 को जन्मे अतुल प्रधान पहली बार सरधना सीट पर 2012 में सपा के सिंबल पर विधानसभा का चुनाव लड़े। अतुल को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का खासम खास माना जाता है। अतुल गुर्जर समाज से ताल्लुक रखते हैं और वेस्ट यूपी में सपा के विश्वसनीय नेता और तेज तर्रार नेताओं में से एक माने जाते हैं। अतुल प्रधान ने साल 2012 के विधानसभा चुनाव से राजनीति में कदम रखने के साथ उस चुनाव में तीसरे नंबर पर जगह पाई। उसके बाद सपा ने 2017 में भी एक बार फिर से अतुल प्रधान पर विश्वास जताया, लेकिन ये चुनाव भी अतुल प्रधान बीजेपी के संगीत सोम से हार गए। हालांकि उनका वोट प्रतिशत जरूर बढ़ा था और दूसरे नंबर पर वो आए थे। अतुल प्रधान का सपा में कद बढ़ा और 2022 के चुनाव में एक बार फिर से सपा रालोद गठबंधन ने अतुल प्रधान को सरधना सीट से टिकट दिया और उन्होंने बीजेपी के दिग्गज संगीत सिंह सोम को पटखनी दी। अतुल प्रधान पहली बार विधायक बने और पूरे प्रदेश में चर्चाओं में आए। इसके अलावा साल 2015 में अतुल प्रधान ने फलावदा में एक सद्भावना रैली आयोजित करवाई। इस रैली में बहुत बड़ी भीड़ जुटी थी। ये वो समय था जब 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद अखिलेश यादव की सरकार लगातार आलोचनाओं का सामना कर रही थी। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि अतुल प्रधान मेरठ जिले के मवाना तहसील के गडीना गांव के रहने वाले हैं। राजनीति में आने से पहले अतुल प्रधान छात्र राजनीति में काफी सक्रिय थे। उन्होंने भीमराव अंबेडकर डिग्री कॉलेज से पढ़ाई की। अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद अतुल प्रधान को समाजवादी पार्टी छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। इसके अलावा अतुल प्रधान अपने विवादित बयानों से भी सूबे में काफी चर्चाओं में रहे हैं। ये निर्णय नहीं होते, ये कोई एकदम ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर चल गया और दल पार्टी बदल ली या दल पार्टी बना ली। ये ऐसी चीज नहीं है। अगर भविष्य में इसको आप अन्यथा न लेना, अगर मान लिया हमारे मन में कोई बात हो तो अतुल प्रधान कम से कम ऐसा व्यक्ति है कि सबसे पहले जिन्होंने हमारी शुरुआत कराई, हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले उनसे ये वाली बात बताएं। और ऐसी चीज नहीं है, मान लिया हमारे उनके रिश्ते कोई खराब थोड़ी ना है। उनके हमारे रिश्ते खराब नहीं है, उनके हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और अगर मैं सोचता हूँ खराब रिश्ते होते तो कैसे एमएलए बन पाते। अगर खराब रिश्ते होते तो वो कैसे अभी हमारा एमपी का टिकट हो जाता। ये पार्टी का कुछ निर्णय रहा होगा, क्या पता कितने लोग उसमें हों, हम नहीं कहना चाहते, लेकिन बस हम इतना कहना चाहते हैं सभी खबरें गलत हैं। पार्टी जो है आगे बढ़े और पार्टी जो है किस तरीके से ये लोकसभा चुनाव जीते। अतुल जी, ये सभी खबरें गलत हैं। ये सभी खबरें गलत हैं जो आपने बताई हैं। अभी ये सभी खबरें गलत हैं। ये सभी खबरें गलत हैं। अरे नहीं, ये सभी खबरें गलत हैं क्या? अखिलेश जी को या नहीं? देखो, अखिलेश जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को धमकी देने का प्रश्न ही नहीं उठता। अपनी बात आदमी वहां पर कहता है, और जब आदमी अपनी बात कहता है तो ये जो कोई बताने वाला, जब मैं था वहां पर और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, तो मेरे और उनके बीच में क्या बात चल रही है ना तो उन्होंने बताया और ना मैंने बताया, ना मैं यहाँ प्रेस में उस बात को बताऊंगा। तो आपको कैसे उस बात की पता लगी कि मैंने उनसे क्या बोला, उन्होंने मुझसे क्या बोला? गलत है आपके पार्टी छोड़ने की, इस्तीफा देने की, सभी खबरें गलत हैं। जिस तरीके से आप अपनी पत्रकारिता नहीं छोड़ सकते जी, ऐसी में राजनीतिक सामाजिक जीवन को सुन लीजिए, पूरी बात, समाजवादी पूरी बात सुनिए। ऐसी में सामाजिक राजनीतिक जीवन को नहीं छोड़ सकता।
पार्टी छोड़ने की। जहां तक आपका विषय है जी, आप मेरे बराबर में माननीय जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, इधर महानगर अध्यक्ष जी बैठे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए आप हाँ या ना क्यों नहीं बता रहे? इसीलिए बुलाई गई है हाँ। कि सब लोगों की सारी भ्रांतियां निकल जाएं हाँ। और मैं और आप हाँ। सुख चैन से ये वाला लोकसभा का चुनाव लड़ें और लड़ाएं। अब योगेश को चुनाव लड़ाएंगे? बीजेपी नेताओं के संपर्क में है या नहीं, जरा ये भी बता दीजिए। अच्छा, आप बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हो या नहीं बताओ? हम तो हमेशा रहते हैं। तो हमेशा रहते हैं। अखिलेश अब अतुल योगेश को चुनाव लड़ाएंगे? अब सीधा जवाब ना है, ना। ना है अखिलेश। अब अतुल प्रधान योगेश अब शर्मा को योगेश इलेक्शन को चुनाव लड़ाएंगे? अतुल प्रधान अब योगेश अतुल शर्मा प्रधान को योगेश को इलेक्शन चुनाव लड़ाएंगे? अच्छा, मैं कहीं जा ही नहीं रहा हूँ, तो मैं एक ले लो। अरे अतुल प्रधान क्या योगेश शर्मा की धर्मपत्नी को इलेक्शन लड़ा रहे हैं? सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे कि जाइए लद्दाख, वहाँ पर चुनाव लड़ाइए तो लड़ाएंगे। अच्छा। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे कि आपको संगठन में आके काम करना है, चुनावी राजनीति नहीं करनी तो करेंगे। पल्लवपुरम जाएंगे? हाँ, सुन लो। पल्लवपुरम जाएंगे क्या? छोड़िए उनके आवास पर जाएंगे। अरे पल्लवपुरम के लिए क्या निर्देश है? सुनिए, पल्लवपुरम हो हाँ। या शास्त्री नगर हो या प्रहलाद नगर हो या नूर नगर लिसाड़ी हो या सराय आप हो, घुमा के जवाब दे रहे हो। नहीं, घुमा के जवाब अतुल जी साफ सीधी सी बात, अतुल जी समाजवादी पार्टी की वो उम्मीदवार हैं, इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि उनको चुनाव लड़ना है। अतुल जी साफ सीधी सी बात, जब आपने कहा